Everyone, welcome back to my channel. This is second part. This video is second part of Unit 3, Reading 1, the Qualitative Value Prop. In this video, we will discuss the use value in Marxian economics. So let's start. The key concept of use value in Marxian economics is twofold aspects of economics. The twofold aspects of economics used as the key concept for use value in Marxian economics. Commodities have both use value and exchange value. Commodities के पास use value और exchange value दोनों होती है. Now, what is this use value and exchange value? Exchange value will be discussed in next part. So, firstly, we will start from use value. Definition of use value. Use value represents the relationship between the consumer and the object consumed. जो कंज्यूमर है और जो ऑब्जेक्ट कंज्यूम किया जा रहा है उसके बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है यूज वैल्यू. यूज वैल्यू is common to all objects of human consumption across different societies and ages. यूज वैल्यू है जो ये कॉमन है all object of human consumption across different societies and ages. यूज वैल्यू मीन्स डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करना, कोई भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली कंज्यूम करना बाय कंज्यूमर, इस रिलेशनशिप को ही यूज वैल्यू कहा गया है. नेक्स्ट, द मार्क्स पर्सपेक्टिव. मार्क्स पर्सपेक्टिव इज that use value is exclusion from political economy. Political economy से ये excluded है. Next, Marx argues that use value, ये जो use value है इसे यूटिलिटी भी कहा गया है. यूटिलिटी कैसे? कंज्यूमर डायरेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट को कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम करने से उसको कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो ये उसके लिए यूटिलिटी हो भी है. लाइज आउटसाइड द रियल्म ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ये जो यूज वैल्यू है ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के रियल्म से आउटसाइड लाई करती है. क्यों? क्योंकि इट डज नॉट एम्बॉडी अ डायरेक्ट सोशल रिलेशन. एक डायरेक्ट सोशल रिलेशन नहीं बनाता ये, इसीलिए मार्क्स आर्ग्यू करते हैं कि ये पॉलिटिकल इकोनॉमी से आउटसाइड लाई करती है. और पॉलिटिकल इकोनॉमी फोकसेस ऑन सोशल रिलेशन बिटवीन पीपल. लोगों के बीच में जो सोशल रिलेशन है उस पर फोकस करता है पॉलिटिकल इकोनॉमी. एंड मेकिंग यूज वैल्यू लेस रेलेवेंट इन दिस कंटेक्स्ट. जो यूज वैल्यू है वो इसके लिए लेस रेलेवेंट है क्योंकि कंज्यूमर को जो भी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है वो डायरेक्टली कंज्यूम कर ले रहा है, इसके से कोई भी सोशल रिलेशन नहीं हो रहा है अमंग पीपल. सो दिस इज लाई आउटसाइड द realm of political economy. So use value is the make less relevant in this context. Next, the contrast with modern economic theory. जो मार्क्स का ये concept है ये contrast करता है with modern economic theory. जो modern economic theory से उससे contrast करता है. Modern economists such as Lion Robbins view the economic system as a relationship between individual and goods. जो Lionel, sorry if I pronounce it wrongly, Lionel Robbins आर्ग्यू करते हैं कि जो व्यू द इकोनॉमिक सिस्टम को एक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल और गुड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको प्लेसिंग यूज वैल्यू एट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक कैटेगरी. यूज वैल्यू को एट द सेंटर ऑफ में रखा गया. मेनली क्या है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स लायनल रॉबिन्स आर्ग्यू करते हैं, वो देखते हैं इकोनॉमिक सिस्टम को एज ए रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल और गुड्स के बीच में रिलेशनशिप को देखते हैं और इस रिलेशनशिप में यूज वैल्यू को वो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक कैटेगरीज में रखते हैं. मतलब यूज वैल्यू उनके लिए सेंटर में है. और अकॉर्डिंग टू मार्क्स यूज वैल्यू पॉलिटिकल इकोनॉमी से आउटसाइड लाई करती है. आगे क्या कहते हैं ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट? This approach contrasts sharply with Marx's focus on social category. ये
मार्क्स के जो सोशल कैटेगरी पे जो फोकस था उससे शार्पली कॉन्ट्रास्ट में है। इम्प्लीकेशन क्या है इन सब इसकी? मार्क्स डेलिब्रेट चॉइस, मार्क्स डेलिबरेटली चूज दिस social categories. Marx intentionally chose not to develop a subjective theory distinguishing his approach from non-Marxian school of thought. Marx ने deliberately choose किया है not to develop a subjective theory, एक subjective theory develop ना करने के लिए, distinguish his approach from non-Marxian schools of thought. जो non-Marxian schools of thought है उससे अपनी approach को distinguish किया. Role of use value in economics. इकोनॉमिक्स में यूज वैल्यू का क्या रोल है? While not a central economic category, use value is essential for consumption. इकोनॉमिक कैटेगरी में यूज वैल्यू का while not a central economic category, यूज वैल्यू सेंट्रल इकोनॉमिक कैटेगरी ना होते हुए भी कंजप्शन के लिए असेंशियल है. कैसे है? Let's see. It is prerequisite to consumption and for understanding economic phenomena. According to Petri, to understand the economic phenomena, it is prerequisite to consumption. So, Petri argues it is a prerequisite to consumption. Use value क्या है? Consumption के लिए prerequisite है और economic phenomena को understand करने के लिए भी. एक सेंट्रल इकोनॉमिक थ्योरी नहीं है यूज वैल्यू, बट इट इज एसेंशियल फॉर कंजप्शन. कंक्लूजन क्या है इसका? यूज वैल्यू इज सिग्निफिकेंट इन अंडरस्टैंडिंग कमोडिटीज. कमोडिटीज को अंडरस्टैंडिंग करने में एक यूज वैल्यू एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, बट इज ट्रीटेड डिफरेंटली इन मार्क्सियन इकोनॉमिक्स कंपेयर टू द ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिक थ्योरीज. मार्क्सियन इकोनॉमिक्स थ्योरी में ये कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है एज कंपेयर टू ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिक थ्योरीज. मार्क्स कहते हैं ये पॉलिटिकल इकोनॉमी से आउटसाइड लाई करता है, जबकि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक कैटेगरीज है. और इकोनॉमिस्ट जैसे कि पेट्री ये कहते हैं कि इकोनॉमिक फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए और कंजप्शन के प्री रिक्विजिट यूज वैल्यू है, ये इसका रोल है, ये एसेंशियल है फॉर कंजप्शन. सो दिस इज ऑल फॉर यूज वैल्यू. व्हाट इज एक्सचेंज वैल्यू? Let's start. Definition and characteristics of exchange value is: exchange value represent the unique characteristic of commodities. जो unique characteristics of commodities है उसको represent करता है exchange value in relation to one another. उसमें क्या था? use value में direct use हो रहा था, no relation between one another. ये एक unique character of commodities है in relation to one another. Social context क्या है exchange value का? Only commodities in a society with regular exchange practices have exchange value. Commodities, ऐसे commodities जो सोसाइटी में रेगुलर एक्सचेंज प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है वही सोसाइटी में एक्सचेंज वैल्यू के लिए कंसिडर की जाएगी. डेफिनेशन ये हो गई कि इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है. ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमोडिटीज को रिप्रेजेंट करता है इन रिलेशन टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ रिलेशन में. और ओनली कमोडिटीज इन सोसाइटी है जो कि रेगुलर एक्सचेंज प्रैक्टिस से एक्सचेंज वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है. इनिशियल परसेप्शन क्या था एक्सचेंज वैल्यू का? द क्वांटिटेटिव रिलेशन. At first glance, exchange value seems to be quantitative relationship between commodities, not a social relation. स्टार्टिंग में एक्सचेंज वैल्यू को क्वांटिटेटिव रिलेशन के तौर पर देखा गया. अब क्वांटिटेटिव रिलेशन क्या था? क्वांटिटेटिव रिलेशन हमने डिस्कस किया था द रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट्स, और क्वालिटेटिव सोशल रिलेशन अमंग प्रोड्यूसर. पहले एक्सचेंज वैल्यू को क्वांटिटेटिव रिलेशंस के तौर पर देखा गया. क्वांटिटेटिव रिलेशंस, द रिलेशंस बिटवीन प्रोडक्ट्स. स्टार्टिंग में एक्सचेंज वैल्यू को क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट्स देखा गया. एट ग्लांस एक्सचेंज वैल्यू सीम्स टू बी क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन कमोडिटीज, नॉट अ सोशल रिलेशन. एज अ सोशल रिलेशन इसे नहीं देखा गया. मार्क्स पर्सपेक्टिव था क्या था? क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन थिंग्स. मार्क्स का पर्सपेक्टिव था द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन थिंग्स कि
टू वैल्यू थ्योरी, मार्क्स आर्ग्यू करते हैं दैट एक्सचेंज वैल्यू इज एन आउटवर्ड फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशन। एक्सचेंज वैल्यू आउटवर्ड फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशन था अमंग कमोडिटीज ओनर्स और प्रोड्यूसर। जो कमोडिटी ओनर्स या फिर प्रोड्यूसर थे उनके बीच एक सोशल रिलेशन के तौर पर एक्सचेंज वैल्यू को देखा गया अकॉर्डिंग टू मार्क्स। Now, what is social relation? The exchange relationship indicates that individual producers work for each other despite working in isolation. Social relation represent करता था कि जो exchange relationship है वो indicate करता है that individual producers work for each other. जो individual producer थे वो एक दूसरे के लिए work करते थे डिस्पाइट वर्क इन आइसोलेशन मीन्स अकेले में काम करने की बजाय एक दूसरे के साथ रिलेशन में आके काम करते थे। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर थे वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में आकर फिर काम करते थे। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स वर्क फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए काम करते थे डिस्पाइट वर्किंग इन आइसोलेशन, आइसोलेशन में काम करने के बजाय। ये सोशल रिलेशन है। नाउ दैट व्हाट इट इज द लेबर सोशल कैरेक्टर, इट शोज द लेबर्स सोशल कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट करता है एक्सचेंज वैल्यू में। द एक्ट ऑफ एक्सचेंज इम्प्रिंट्स इन अ सोशल कैरेक्टर ऑन इंडिविजुअल लेवल। जो एक्ट ऑफ ये एक्सचेंज है, एक्सचेंज का ये जो एक्ट है ये इम्प्रिंट करता है एक सोशल कैरेक्टर ऑन इंडिविजुअल लेबर। इंडिविजुअल लेबर पर एक सोशल कैरेक्टर के तौर पर ये इम्प्रिंट करता है क्या? एक्ट ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज से क्या है, एक इंडिविजुअल लेबर में सोशल कैरेक्टर डेवलप होता है जिससे वो एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, वर्क फॉर ईच अदर, और यही सोशल रिलेशन में आता है और यही क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन थिंग्स है। नाउ फर्दर द नेचर ऑफ कमोडिटीज, एक्सचेंज ऑफ लेबर प्रोडक्ट्स। ये नेचर ऑफ कमोडिटीज क्या है? एक्सचेंज ऑफ लेबर प्रोडक्ट्स, जो लेबर प्रोड्यूस करती है उसका एक्सचेंज। द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, कमोडिटीज का एक्सचेंज रिफ्लेक्ट्स द प्रोड्यूसर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल लेबर। जो इंडिविजुअल लेबर जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं वो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। ये है नेचर ऑफ कमोडिटीज। नेक्स्ट इज द प्लूरैलिटी रिक्वायरमेंट। ये जो एक्सचेंज वैल्यू है applies when multiple commodities are present, expressing a relationship between them. Plurality requirement मतलब अगर एक सिंगल ही जो प्रोड्यूसर होगा तो वो किसके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा अगर देयर इज नो मल्टीपल कमोडिटीज इन द मार्केट। सो इट इज नेसेसरी टू बी प्लूरैलिटी शुड बी देयर, प्लूरैलिटी अमंग द commodities are present expressing a relation, इसी से एक रिलेशन एक्सप्रेस किया जाएगा। नाउ इंडिविजुअल कमोडिटीज, सोशल क्वालिटी एंड इंडिविजुअल कमोडिटी, कोई भी इंडिविजुअल कमोडिटी होगी वो एक सोशल क्वालिटी को पोजेस करेगी जो कि दैट मैनिफेस्ट एज एक्सचेंज वैल्यू। अगर कोई इंडिविजुअल कमोडिटी है तो उसके अंदर कोई सोशल क्वालिटी होगी जो कि एक्सचेंज वैल्यू को मैनिफेस्ट करेगी। प्लेन वैल्यू, अब ये क्या है? मार्क्स रेफर्स टू द सोशल क्वालिटी एज प्लेन वैल्यू। मार्क्स इस सोशल क्वालिटी को प्लेन वैल्यू के तौर पर एक्सप्लेन करते हैं। नाउ कमोडिटी इज बोथ यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू। अकॉर्डिंग टू मार्क्स कमोडिटी क्या है? बोथ यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू दोनों। कैसे? यूज वैल्यू, अ कमोडिटी इज द यूज वैल्यू और ऑब्जेक्ट ऑफ यूटिलिटी। कोई भी कमोडिटी है वो यूज वैल्यू है और ऑब्जेक्ट ऑफ यूटिलिटी है, यूटिलिटी को फुलफिल करने का एक ऑब्जेक्ट है। दिस एस्पेक्ट इज यूनिवर्सल सोसाइटीज। ये जो कंसेप्ट है वो अक्रॉस सोसाइटीज यूनिवर्सल है। अ वैल्यू, अ कमोडिटी एज अ वैल्यू is specific to historical forms of society characterized by, एक commodity है वो as a value in historical forms of society characterized की जाएंगी by two factors। वो क्या है? developed division of labor, division of labor होगा जो developed होंगी, और private production।
इसी से कोई भी कमोडिटी की वैल्यू स्पेसिफाई की जाएगी. So with this, exchange value is over. And what is the conclusion of it? There is a historical context about commodities. Commodities arise from special societal conditions. जो commodities होंगी वो arise होंगी societal कुछ conditions होनी चाहिए उसके लिए, not merely from their utility. सिर्फ यूटिलिटी से ही कोई कमोडिटी का राइज नहीं होगा. सोसाइटल कंडीशन, जैसे कि फोन्स आए, फोन्स आने पर कंपटीशन बढ़ा मार्केट में, उससे सोसाइटी में एक कंडीशन ये आई कि ऐसे फोन आनी चाहिए जो कि इजी टू, मतलब अच्छे, जिनके अंदर ज्यादा अच्छे फीचर्स हो. सोसाइटी में कंडीशन बनी कि ज्यादा अच्छे फीचर वाले फोन आने चाहिए. सो वैसे ही फोन्स आए. सो कमोडिटी उससे अराइज हुई. Commodity arises from specific social conditions, societal conditions, not merely from their utility. मार्क्स एनालिसिस क्या है एक्सचेंज वैल्यू के लिए? मार्क्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेबर एज द सब्सटेंस ऑफ वैल्यू स्टेम्स फ्रॉम एनालाइजिंग द सोशल कैरेक्टरिस्टिक. मार्क्स आइडेंटिफाई करते हैं कि लेबर एज अ सब्सटेंस ऑफ वैल्यू, ये स्टेम्स करता है, रूट अपनी, फ्रॉम एनालाइजिंग द सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कमोडिटी. कोई भी कमोडिटी का सोशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उससे लेबर एज अ सब्सटेंस अराइज करती है, रेदर देन आर्बिट्री प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स. सो हियर द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स इज द टर्म विच मायने रखती है कि सोशल कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं फॉर अ कमोडिटी टू राइज in and labor as substance to stems its value in the market. This is all for today video. Thank you for watching my video. The next part came tomorrow.